हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है घन और घनमूल। और पिछली क्लासेस में आप जान चुके हैं कि घन एक ज्यामितीय आकृति होती है, एक ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरह की ये आकृति होती है। मान लो ये एक सेंटीमीटर है सबकी, इसकी भुजाएं, लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर है। अब हमने ये देखना है कि अगर 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन हो तो उसमें इस तरह के कितने घन लगेंगे। 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन मिलाकर हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था इस तरह से। हमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन चाहिए, तो उसके लिए लंबाई भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभी तो ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर और होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर मैंने और बढ़ा दिया। तो उसको बढ़ाने के लिए एक यहाँ पर हमें इस तरह से घन रखना पड़ेगा। तो जब 2 घन रखेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक ये 2 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन चौड़ाई अभी पीछे की साइड ये 1 ही सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर करने के लिए पीछे हमें एक घन और लगाना पड़ेगा इस तरह से, और इसके साथ एक घन और जोड़ना पड़ेगा ताकि ये पूरा बन जाए। तो ये चौड़ाई भी अब 2 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन अभी ऊंचाई जो है इसकी ये अभी भी 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके नीचे हमें और घन लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से जब हम देखेंगे, अब इसकी लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी ये 2 सेंटीमीटर है। तो अब आप इसमें अगर काउंट करें कि कितने घन लगे हैं इस तरह के, तो 4 ऊपर आ गई है, 1 2 3 4, ये 4 घन आ गए यहाँ तक पहली लेयर में। और इसके नीचे भी हमने दूसरी लेयर बनाई तो उसमें भी इसी तरह से 4 नीचे लगे हैं। तो टोटल यहाँ पर 8 घन लगे हैं इस तरह से। इसी तरह से अगर आपको 3 सेंटीमीटर वाला बनाना हो तो उसमें 27 घन लगेंगे, 27। तो जब 1 सेंटीमीटर का सिर्फ एक घन लिया तो एक ही था। 1 सेंटीमीटर के जब आपने 8 घन लिए तो वो 2 सेंटीमीटर वाला घन बना। इसी तरह से 27 लेंगे तो वो 3 सेंटीमीटर वाला घन बनेगा। तो ये जो संख्याएं आ रही हैं इन्हें हम घन संख्याएं कहते हैं। तो वही घन जो ज्यामिति वाला घन था उसी से हम ये घन वाली संख्याएं निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये बन कैसे रहा है, तो उसके लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 गुणा 1 गुणा 1 ये जो है ये बनता है 1 का घन। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा करने से 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये 2 का घन बनता है। तो ये 1 का घन है और ये 2 का घन है। 1 का घन हम 1 की घात 3 करके लिखते हैं, 2 का घन 2 की घात 3। जिस तरह से आपने वर्ग में देखा था घात 2 लगाते हैं हम, 2 बार गुणा करते हैं। घन में हम घात 3 लगाते हैं और 3 बार गुणा करते हैं। इसी तरह से 3 का घन 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये बन जाएगा 27। 4 का घन 4 गुणा 4 गुणा 4, 64। तो इस तरह से ये घन संख्याएं बनती हैं। तो इन्हें हम पूर्ण घन संख्याएं भी कहते हैं। 1 8 27 64 ये पूर्ण घन है। इनके बीच की जो संख्याएं आ रही हैं वो पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि वो किसी संख्या के घन के रूप में नहीं लिखी जा सकती। 5 का घन 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ये बनेगा। 6 का घन 6 गुणा 6 गुणा 6, आप गुणा करके देख सकते हैं, ये बनेगा 216। 7 का घन 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये बनेगा 343। 8 का घन 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये बनेगा 512। 9 का घन 9 गुणा 9 गुणा 9, 729। 10 का घन 10 गुणा 10 गुणा 10, ये बनेगा 1000। तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये 1 से 10 तक की संख्याओं की घन है। 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000। तो इन्हें हम कह रहे हैं पूर्ण घन संख्याएं। इसी तरह से आगे की संख्याएं जो हैं उनका भी आप घन निकाल सकते हैं। बस कोई भी संख्या है उसको 3 बार गुणा करो, उससे आपके पास घन आ जाएंगे।
तो इनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और आप अगर यहाँ पर इनके इकाई के अंक देखें, जैसे हम वर्गों में देख रहे थे कि वहाँ पर किसी के भी वर्ग में 2 नहीं आ रहा था, कुछ ऐसे अंक थे जो नहीं आ रहे थे इकाई में, लेकिन यहाँ पर देखें तो इकाई के अंक में 1 भी है, 2 भी आ रहे हैं, यहाँ पर 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 यहाँ पर है, 9 ये है और 0 भी है। तो इसमें सभी अंक आ सकते हैं। तो इसलिए इकाई के अंक को देखकर आप नहीं पहचान सकते कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो अब कैसे पहचाने कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके गुणनखंड करने हैं। कोई संख्या है 64, ये पूर्ण घन है कि नहीं है। तो अभी तो आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि 4 का घन बनता है, 4 गुणा 4 गुणा 4 64 बनता है। लेकिन डायरेक्ट आपके पास ऐसे आ जाए तो एक एक नंबर को का घन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, उसके गुणनखंड बनाकर देखो आप, अभाज्य गुणनखंड। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, फिर देखते हैं ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो सबसे पहले ये 2 से भाग होगा, 2 से भाग करें तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 12 बनेगा, 6 दूनी 12, 2 से होगा, 8 दूनी 16, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो 64 के आपके पास गुणनखंड बन गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये बन गए 1 2 3 4 5 6 बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपने इसमें जैसे वहां पर आप 2 2 के जोड़े बनाते थे, यहाँ 3 3 के जोड़े बनाकर देखने बन रहे हैं कि नहीं। अगर ये 3 3 के जोड़े बन जाए तो इसका मतलब ये पूर्ण घन है, अगर नहीं बने तो इसका मतलब पूर्ण घन नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं कि 3 3 में आ गए हैं, ये 3 का ये बन गया, ये 3 यहाँ पर आ गए। अगर यहाँ पर कोई अकेला रह जाता तो हम बोलते ये पूर्ण घन नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं कि 64 जो है उसमें ऐसे बन गए हैं 3 3 के जोड़े, तो इसलिए 64 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरह से आपने ये चेक करना है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो आपने जब करनी है तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। उसमें आपने यही चेक करना है कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो आपने इसी तरह से गुणनखंड करके उसको चेक करना है कि वो पूर्ण घन है या नहीं है। उसके बाद है कि कोई संख्या अगर पूर्ण घन नहीं है तो उसको पूर्ण घन कैसे बनाया जाए, किस नंबर से गुणा करें या किस नंबर से भाग करें जिससे वो पूर्ण घन बन जाए। तो उसके लिए हम देखते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इस तरह का इस एक्सरसाइज का। तो इसके लिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ, 100। तो 100 में देखते हैं कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 0। 2 से भाग करेंगे, 2 दूने 4 और 2 पंजे 10। अब ये 5 से होगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से होगा 1। तो 100 के गुणनखंड जो बन रहे हैं वो आपके बन रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 3 के जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमारे पास 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। तो 100 पूर्ण घन नहीं है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके 3 बनाने पड़ेंगे तो तीसरा क्या होगा, 2 होगा। इसके भी 3 बनाने पड़ेंगे तो तीसरा, यहाँ भी 5 भी चाहिए, तो 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए। तो 2 गुणा 5 ये हो गया 10। तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी। 100 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणा 5 यानी कि 10 से गुणा करना होगा। तो इससे गुणा करनी पड़ेगी हमें। तो इस तरह से हमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 भी एक बार कम है और 5 भी एक बार कम है। यहाँ 2 भी होता तो 3 का जोड़ा बन जाता, 5 होता तो 5 भी ये 3 बार बन जाता। तो 2 भी चाहिए हमें, 5 भी चाहिए, यानी कि 2 पंजे 10 से गुणा करनी पड़ेगी। और 10 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वो 1000 बन जाएगा। 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000, 1000 जो है वो 10 का घन होता है। तो अभी आपको इतना नहीं पूछा है यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, सिर्फ यही पूछा है कि किससे गुणा करनी पड़ेगी। तो वो आ गया 10 से गुणा करनी पड़ेगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि किससे भाग करें,
जिससे ये पूर्ण घन बन जाए। तो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। 135 ले रहा हूँ मैं, ये आपकी एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है। 135 को किससे भाग करें जिससे ये पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें भी आपने यही करना है, आपने इसके गुणनखंड करने हैं। तो ये 2 से तो भाग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपके पास 5 है, 5 2 के पहाड़े में नहीं आते लास्ट में। 3 से भाग करने के लिए सबको जोड़ कर देख सकते हैं, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से ये भाग हो जाएगा। 3 चौके 12, 1 बचेगा, 15 बनेगा, 3 5 15, फिर 3 से हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 5 15, फिर 3 से हो जाएगा, 3 5 15, 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5। तो 135 के गुणनखंड आपके पास आ गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 3 3 के जोड़े बन गए हैं, 3 बार आ गए, ये अकेला रह गया। तो इसमें किससे भाग करें जिससे ये पूर्ण घन बन जाए। तो भाग करने का मतलब है यहाँ से कुछ हटाना पड़ेगा। तो क्या हटाएं, ये हटा दें तो बन जाएगा। तो इसलिए 135 को 5 से भाग करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये करना है। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर कि किससे गुणा करें या किससे भाग करें जिससे ये पूर्ण घन बन जाए। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह का है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है घनमूल। तो घनमूल कैसे बनेगा, तो वो भी सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे आप वर्गमूल निकाल रहे थे। वर्गमूल में आप 2 2 के जोड़े बना रहे थे, उनमें से एक एक आप लिख रहे थे, वो वर्गमूल बन रहा था। यहाँ पर आपने घनमूल निकालना है, घनमूल में आपने 3 3 के बनाने हैं जैसे यहाँ पर किया। तो इसका एग्जाम्पल एक ये हो सकता है कि आपको बोले कि 64 का घनमूल बताइए। तो 64 का घनमूल आप इस तरीके से लिखेंगे, वही जैसे वर्गमूल में निशान लगाया था वैसे ही वर्गमूल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऊपर छोटा सा 3 लिखेंगे इसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि 64 का हम घनमूल निकाल रहे हैं। तो 64 का घनमूल निकालने के लिए इसी तरह से फिर से घनमूल का निशान है ये, साथ में यहाँ 3, और यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे। तो 64 के गुणनखंड हम बना चुके हैं, तो ये बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये बना। अब इसमें 3 3 के जोड़े बनाएंगे इस तरह से। 3 3 के जोड़ों में से एक एक बाहर लेंगे। यहाँ से ये आ गया 2, यहाँ से आ गया ये 2 गुणा, और 2 गुणा 2 4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 64 का घनमूल हो गया 4। आप देख सकते हैं 64 जो है 4 का घन बना था। तो घनमूल का मतलब ये उल्टा, किस संख्या का घन जो है ये 64 होता है तो वो 4 का होता है। तो घनमूल निकालने के लिए आपने इस तरीके से काम करना है। तो कोई भी संख्या हो, बिल्कुल सिंपल सा काम है आपका। गुणनखंड बनाइए, 3 3 के जोड़े बनाइए, उनमें से एक एक लिखिए, गुणा कीजिए और आपका घनमूल आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 7.2 में आपको घनमूल निकालने के लिए है। तो एक्सरसाइज 7.2 भी करनी है आपने, उसमें आपने घनमूल लेना है। तो क्वेश्चन 1 उसमें घनमूल का है। क्वेश्चन नंबर 2 सत्य असत्य है, उसे भी आप, अगर आपने घन और घनमूल सीख लिया तो उसे भी आप आराम से कर सकेंगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो एक्सरसाइज 7.1 भी करनी है, 7.2 भी करनी है। तो घन और घनमूल दोनों चीज़ें आपने ये अच्छे से सीखनी है। किसी को समझ में ना आया हो तो आप इसके लिए फिर से इस वीडियो को देखें। बार बार वीडियोस को आप देख सकते हैं, जो भी मैं आपको वीडियोस बनाकर भेजता हूँ वो एक बार देखने के लिए नहीं होती हैं। जिसको समझ में ना आए वो बार बार उसे देखें। जितनी ज़्यादा बार आप उसे देखेंगे उतना सीखेंगे। तो बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करें, तो आप सभी क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।